प्रदेश में समयबद्ध दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना तैयार कर लोक सेवा प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और भोपाल गैस राहत और पुनर्वास विभाग ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार कर ली है। आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस कार्य योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा कराए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में 47% की गिरावट आई है और हमारा प्रयास है कि इस संख्या को बढ़ाकर 100% किया जाए। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि 100 दिन के कार्य के दौरान 1000 उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण से लेकर निःशुल्क जांचें और दवाइयाँ, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा को हर हाल में बेहतर करना है। मातृ मृत्यु दर में 12-13 में हमारे प्रदेश ने 47 अंकों की गिरावट की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है, ये मानते हुए कि अभी सुधार की और काफी संभावनाएं हैं और हमें वो करना है, और उस सब के लिए भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लेकिन ये हमारी एक बड़ी सफलता है जो आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि 47 अंकों की जो गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर, और जो हमने लक्ष्य अब रखा है 100 तक लाने का इसको, उससे लगता है कि हम इसे अब 100 अंक तक लेकर आ ही जाएंगे। विभाग ने आज तय किया है कि हम 100 दिन के अंदर 1000 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। कुल 4000 बनाना है, लेकिन इन 1000 का निर्माण हम इन्हीं 100 दिन के अंदर प्रारंभ पूर्णता की ओर करेंगे। वहीं प्रमुख सचिव प्रवीण कृष्णा ने स्वास्थ्य विभाग की 100 दिन की कार्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य ग्राम अभियान के तहत मातृ और शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश के कुल 313 ब्लॉक में 626 प्रहरी दल अपनी सेवाएं देंगे। इन प्रहरी दलों के कामों की मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रदाय गारंटी योजना के अंतर्गत 1598 केंद्रों में सुरक्षित प्रसव, 309 एनआरसी में पोषण पुनर्वास आदि कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। स्वस्थ ग्राम अभियान स्वास्थ्य विभाग के चारों जो अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र में जो 4 विभाग हैं, चारों विभागों ने समन्वय करके स्वस्थ ग्राम अभियान के रूप में 100 दिवसीय कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसको आज 1 जनवरी से हम प्रारंभ करेंगे। और जैसा लक्ष्य माननीय मंत्री जी ने बताया है, ग्राम स्तर पे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें प्रत्येक अधिकारी को ग्राम स्तर, आपको इसमें हमने ये पुस्तिका दी है जिसमें प्रत्येक अधिकारी का दायित्व निहित है, और आगामी 100 दिवस में हम इन समस्त सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के अंदर परिणत कर देंगे। जो लोक स्वास्थ्य सेवा गारंटी की बात माननीय मंत्री जी ने आपको बताई, आगामी 100 दिवस के बाद हम इसे लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लाकर शुद्ध स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी के रूप में राज्य में हम प्रारंभ करेंगे। ये देश में पहला राज्य होगा जो स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी करने की प्रक्रिया कर सकता है। इसमें प्रमुख, जैसा स्वस्थ ग्राम अभियान से आपको स्वयं विदित है, ये सारी बातें ग्रामोन्मुखी होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को चिन्हित करके उनके निराकरण के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं वहीं पे प्रारंभ होती है। साथ ही प्रमुख सचिव प्रवीण कृष्णा ने प्रदेश में कुपोषण के गंभीर हालत को स्वीकारते हुए कहा कि प्रदेश में कुल 6 लाख कुपोषित बच्चे हैं, जिनका वजन जन्म के समय सामान्य से कम था। वहीं 65,000 बच्चे गंभीर कुपोषित की श्रेणी में हैं। प्रदेश में कुपोषण की भीषण स्थिति से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मेल न्यूट्रिशन हमारे राज्य में लगभग 6 लाख बच्चे हैं जो बर्थ के समय
उनकी कमजोरी रहती है। 24 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं, उसमें से लगभग 6 लाख ऐसे हैं जिसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें से लगभग 65,000 ऐसे हैं जिनको अस्पताल में भेजने की जरूरत होती है। इसके लिए हमने पोषण पुनर्वास केंद्र प्रारंभ किया है और इन 65,000 बच्चों की सही इलाज करने के लिए ये अस्पताल खोले गए हैं जो आपके विकास खंडों के स्तर पे निर्धारित किए गए। राज्य में 6 लाख बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, लोग जो जन्म के दौरान जिनकी वजन कम रहता है, इसमें से 65,000 ऐसे हैं जिनका अत्यधिक कम रहता है, इन्हें अस्पताल भेजने की जरूरत पड़ती है। तो मोटे तौर पे हमारे राज्य में 6 लाख कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें हम उपचार करने के लिए महिला बाल विकास विभाग से तो लगभग 1 लाख बच्चों का उपचार हम अस्पतालों में करेंगे, पोषण पुनर्वास केंद्रों में, और 5 लाख का उपचार आंगनबाड़ियों में उन्हें अतिरिक्त पोषण आहार देकर, बेहतर भोजन की अच्छी गुणवत्ता का भोजन देकर उनका उपचार करेंगे। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।